एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस टर्म 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑलरेडी एक चैप्टर हम चैप्टर नंबर 4 और उसके पूरे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में आपको करवा चुकी हूँ। इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी मैंने आपको दिया था जिसमें मैंने आपको 21 मिनट्स में एपी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उस वीडियो को जाकर देखिए एंड देन मूव टू द एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशंस। पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको बताए गए हैं कौन कौन से मेथड्स हैं इनको सॉल्व करने के। हमारे पास बेसिकली एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के काफी सारे मेथड्स होते हैं, तो ये सारे मेथड्स मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से अच्छे से आपको लास्ट तक जरूर देखना है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 5.1, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। हमें यहाँ पर स्टेटमेंट को पढ़कर कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स बनानी है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें बताना है कि ये एपी है या नहीं है। वो तो हम बताएंगे कैसे कि कॉमन डिफरेंस अगर सेम होगा तो बोलेंगे एपी है, अदरवाइज नहीं है। तो पहला देखते हैं, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। तो पहले किलोमीटर के लिए फिक्स्ड है कि 15 रुपए ही लगेंगे। नेक्स्ट के लिए कितने लगेंगे, ये मैं पहले किलोमीटर की बात कर रही हूँ, फर्स्ट किलोमीटर के लिए। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर फेयर जो है वो कितना है, ₹15। सेकेंड किलोमीटर के लिए, मतलब 2 किलोमीटर अगर कोई पर्सन चलना चाहे तो ₹15 तो लगेंगे ही लगेंगे और 8 रुपए फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तीसरे किलोमीटर के लिए कितना होगा, ₹15 प्लस ₹8 प्लस ₹8, है ना, यही होगा 3 किलोमीटर के लिए। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं ₹15 प्लस 2 इंटू ₹8, तब भी एक ही बात है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो हम यहाँ से बात कर रहे हैं, तो पहले के लिए हमारे पास आया ₹15, दूसरे के लिए आया हमारे पास ₹23 और अगर तीसरे के लिए निकालें तो आएगा ₹31, है ना, ये आ रहा है। तो हमारी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स या लिस्ट ऑफ नंबर्स बन रहे हैं 15, 23 एंड 31 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। तो लेट अस चेक द कॉमन डिफरेंस हियर। तो कॉमन डिफरेंस चेक करो, 23 माइनस 15 कितने हो गए, 8। ये हो गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यानी कि इसको D1 D2 नाम दे देते हैं। 31 माइनस 23 कितना आया, 8। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब है ये क्या है, एपी फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यस, इट इज एन एपी। ओके, तो आपने y का आंसर भी दे दिया क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, इसीलिए ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं वो क्या बना रहे हैं, एपी बना रहे हैं। Clear? Next, second part, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. ठीक है, तो क्या कर रहा है, हमें निकालनी है अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। कितनी अमाउंट ऑफ एयर है, तो हमने मान लिया कि लेट द अमाउंट ऑफ एयर जो है वो कितनी है, y यूनिट्स है। अब वैक्यूम पंप जो है वो क्या कर रहा है, 1/4 एयर जो है वो निकाल रहा है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले निकालनी है रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर। पहली बार कितनी है, y है, ठीक है, तो पहला सीक्वेंस का नंबर बन गया y। दूसरी बार फर्स्ट टाइम जब वैक्यूम पंप यूज कर रहे हैं तो उसमें से 1/4 एयर जो है वो निकाल रहा है, तो टोटल कितनी है y, उसमें से 1/4 ऑफ y जो है वो निकाल रहा है। तो यानी कि y माइनस y/4, एलसीएम जब आप लोगे तो ये आ जाएगा 4y माइनस y, यानी कि 3y/4। तो दूसरा नंबर आया सीक्वेंस का 3y/4। अब वैक्यूम पंप को दूसरी बार जब यूज किया तो रिमेनिंग एयर ऑलरेडी कितनी थी, 3y/4, उसमें से 1/4 जो है 3y/4 की भी रिमूव हो जाएगी, यानी कि 3y/4 माइनस 3y/16। यहाँ पर 16 एलसीएम आया, 12y माइनस 3y यानी कि 9y/16। तो तीसरा सीक्वेंस का नंबर बन रहा है 9y/16 एंड सो ऑन। तो ये बन गए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। हमें चेक करना होगा कि ये पी बना रहे हैं कि नहीं। वो कैसे चेक करेंगे, हम कॉमन डिफरेंस के साथ। तो कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, D1, ठीक है, D1 के लिए 3y/4 माइनस y, ठीक है, ऐसे करके देखेंगे तो 4 एलसीएम, 3y माइनस 4y माइनस y/4, ये आना चाहिए कॉमन डिफरेंस। अब D2 चेक करो, 9y/16 माइनस 3y/4, 16 एलसीएम, ठीक है, 9y, 4 4 16, 4 3 12, ठीक है,
तो ये आया -3y/4। तो देखो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं नो इट इज नॉट एन एपी। क्लियर है? Third part, the cost of digging a well after every meter of digging when it cost rupees 150 for the first meter, तो 150 रुपीज उसको पहले मीटर के लिए लगते हैं, और rises by 50 for each subsequent meter, तो दूसरे के लिए कितना लगेगा, ₹150 प्लस ₹50, है ना। तीसरे के लिए जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था, ₹50 प्लस ₹50 एंड सो ऑन। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ₹150 प्लस 2 इंटू ₹50, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बन रहे हैं, तो मैं रुपीज को छोड़ के अब लिख रही हूँ 150, 200 एंड 150 प्लस 100, 250, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है 200 माइनस 150 दैट इज 50 and 250 minus 200 that is also 50। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हैं, ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, ये एपी बना रहे हैं, तो यस इट इज एन एपी। ओके, तो ऐसे आपको चेक करना है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पे। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। तो पैसे जो हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे डिपॉजिट किए गए हैं एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो प्रिंसिपल है यहाँ पे 10,000, ये तो क्लियर है। रेट हमारा 8% है, टाइम हमारा 1 2 3 सब पे चेक करेंगे। अब यहाँ पर अमाउंट का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर T, ठीक है, P प्रिंसिपल, आर रेट, A अमाउंट और T टाइम। ये तो पता ही आपको, छोटी क्लासेस में आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे फर्स्ट ईयर का, ठीक है, पहले साल का। तो पहले साल का निकालने के लिए इसमें वैल्यूज पुट करो 10,000, ठीक है, 1 प्लस 8/100 और पावर 1, सो 10,000, ठीक है, अंदर आ गया ये 100 एलसीएम, 100 प्लस 8, सो 0 से 0 कैंसल, तो यहाँ बचा 100 इंटू 108। तो पहले साल पे जो अमाउंट है वो 10800 है, ठीक है, ₹10800। तो हमारी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बन रहे हैं 10,000, 10,800। एक और चाहिए हमें चेक करने के लिए एपी है या नहीं है, ठीक है। तो हम निकालेंगे अमाउंट इन द सेकंड ईयर, ठीक है, ये हम निकाल रहे हैं अमाउंट इन द सेकंड ईयर। सो यहाँ पर सारा कुछ सेम रहेगा, पर हम जो वैल्यू ऑफ टाइम है वो हम 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 10,000, अंदर आ गया 108/100, ये हमने ऊपर सॉल्व किया ही था, ठीक है, की पावर 2। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें 10,000 इंटू 108 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 100, 100 के अब स्क्वायर हो गया, तो 2020 2020, ये सारा कट गया। सो 108 इंटू 108, तो इट विल बी 11664, ठीक है, तो 11664 एंड सो ऑन। अब कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो पहले के लिए चेक करो 10,800 माइनस 10,000, ये आया 800, और दूसरे के लिए जब हम चेक करेंगे 11664 और इसमें से हम 10800 माइनस करेंगे तो इट विल बी 864। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम लिखेंगे नो इट इज नॉट एन एपी। तो मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ हमें 4 टर्म्स बतानी है एपी की, जहाँ पर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है, ठीक है। तो हम पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। अब हम जनरल कैसे लिखते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, है ना। तो हमें 4 ही टर्म्स लिखनी है, तो ये हमारी पहली 4 टर्म्स की सीक्वेंस है जिस तरह से हम एपी को लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ए क्या है, 10 है, सो 10 प्लस 10, ठीक है, 10 प्लस 2 इंटू 10, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज, 10 प्लस 3 इंटू 10, ठीक है। सो 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया और ये हो गया 40। तो पहली 4 टर्म्स आ गई इसकी, 10 20 30 एंड 40। ओके, सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर रही हूँ। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यही 4 टर्म्स लिखेंगे हम। तो ए की वैल्यू है -2, -2 प्लस 0, -2 प्लस 2 इंटू 0, देन -2 प्लस 3 इंटू 0, ठीक है। तो वैल्यूज विल बी -2
-2 -2 एंड -2, क्योंकि यहाँ पर 2 इंटू 0 भी 0 रहेगा, 3 इंटू 0 भी 0 ही रहेगा, तो सारी टर्म्स क्या है -2 -2 -2 एंड -2। ठीक है, तीसरा पार्ट है हमारा, a की वैल्यू है 4 और d की वैल्यू है -3, तो पुट करेंगे वैल्यूज। लेग कैसे लिखते हैं, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, तो ऐसे हम कितनी भी टर्म्स लिख सकते हैं AP की। ओके, 4 -3, 4 प्लस 2 इंटू -3, 4 प्लस 3 इंटू -3, 4 1, ये हो गया 4 -6 और लास्ट वाला हो गया 4 -9, तो 4 1 -2 एंड -5, तो ये हो गई इसकी पहली 4 टर्म्स इस AP की, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है -3 और फर्स्ट टर्म क्या है 4 है। ठीक है, सो फोर्थ पार्ट पे मूव कर रहे हैं। सो हम लिखेंगे पहली 4 टर्म्स a प्लस d, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d। पुट द वैल्यूज, -1 -1 प्लस 1/2 -1 प्लस 2 इंटू 1/2, तो जैसे जैसे ये सीक्वेंस लिखी है वैसे वैसे जस्ट मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ। ठीक है, तो -1, ठीक है, और ये हो गया -1 प्लस 1/2, तो अगर हम इसका एलसीएम लें तो -2 प्लस 1, ये हो जाएगा -1/2, है ना। ठीक है, तो ये हो गया -1 प्लस 1, ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1 प्लस 3/2, तो इसको हम सॉल्व करेंगे अगर, तो ये आ जाएगा -2 प्लस 3 दैट इज़ 1/2। तो पहली टर्म -1, दूसरी टर्म -1/2, तीसरी टर्म 0 और चौथी टर्म 1/2। ओके, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट। सो a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। पुट द वैल्यूज, पहली टर्म है -1.25, दूसरी टर्म है -1.25 प्लस तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर -0.25 है, तो -0.25, देन a प्लस 2d यानी कि -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25। ठीक है, और फोर्थ टर्म आएगी -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। ठीक है, तो पहले हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। -1.25, ये हो गया, ये देखो -1.25 और -0.25 ऐड करो, 5 5 10, ये हो गया 5 और ये हो गया -2.50। ठीक है, अब ये वाला सॉल्व करना है हमें, तो हम पहले करेंगे 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई, तो इसको करेंगे तो 0.50 आ जाएगा माइनस का, और साथ में क्या है 1.25, तो ऐड करो तो ये आ गया -1.75। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट लास्ट वाला जो है वो आ जाएगा -1.25 देन -0.75, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो -0.75 और 1.25 को ऐड करो, 5 5 10, 7 2 9 और 1 10, तो ये हो गया 2.00 -2.00। ठीक है, तो ये है इसकी पहली 4 टर्म्स इस AP की। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये तो बहुत सिंपल है, तो पहले वाले केस में देखते हैं, तो इसकी पहली टर्म क्या है 3 है, तो AP है तो हमें हर कॉमन डिफरेंस को चेक करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ कॉमन डिफरेंस नॉर्मल बताना है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या है 1 -3 यानी कि -2, तो पहली के लिए A 3 है और D -2 है। इसके लिए चेक करो, सेकेंड पार्ट के लिए A -5 है और D क्या आएगा -1 -5, है ना, फर्स्ट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -1 + 5 4, तो यहाँ पर D जो है वो 4 है और A क्या है -5 है। ओके, थर्ड पार्ट A इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, और D क्या आएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 3 LCM, सो 5 - 1 4/3, तो D 4/3 है और A 1/3 है। लास्ट पार्ट A इज इक्वल्स टू 0.6 और D या क्या है 1.7 - 0.6 यानी कि 1.1। ठीक है, तो D 1.1 है और A 0.6 है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs। तो पहले यहाँ पर हमें चेक करना है कि ये जो हमें सीक्वेंसेस गिवन है ये AP है कि नहीं है। कैसे चेक करते हैं, कॉमन डिफरेंस से, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। इफ़ दे फॉर्म एन AP तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और 3 मोर टर्म्स लिखनी है हमें इसके।
ठीक है, तो चलिए पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो एपी चेक करने के लिए हमें यहाँ पर इसके कॉमन डिफरेंसेस चेक करने होंगे। तो हम चेक करेंगे यहाँ पर D1 पहले, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2 आ रहा है, और D2 जब चेक किया थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म तो ये आ रहा है 4। तो यहीं से हमें पता चल गया कि डिफरेंस सेम नहीं है, तो नो इट इज़ नॉट एन एपी। तो एपी नहीं है तो हम कॉमन डिफरेंस फाइंड नहीं कर सकते, और 3 मोर टर्म्स फाइंड करने का तो सवाल ही नहीं उठता है ना। तो नो इट इज़ नॉट एन एपी। सेकेंड पार्ट के लिए A2 है, ठीक है, और D जो है हमारा D1 फाइंड करेंगे। D1 फाइंड करेंगे 5/2 माइनस 2। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 माइनस 4/2 1/2 आ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस हर एक के बीच में 1/2 आना चाहिए। D2 चेक करो, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5/2 तो 1/2। अब लास्ट के लिए भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। D3 चेक करेंगे 7/2 माइनस 3, 7 माइनस 6/2 यानी कि 1/2। तो येस इट इज़ एन एपी, ठीक है। अगर ये एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 1/2 है, ठीक है। अब 1/2 इसका कॉमन डिफरेंस है। अब और क्या चीज़ बोला था, 3 मोर टर्म्स फाइंड करने के लिए बोले थे। इसके मैं यहाँ पर 2 तरीके बताऊंगी, आप जौन सा मर्जी तरीका कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो अगर ये एपी है तो ये ए टर्म है, ये A+D टर्म है, ये A+2D टर्म है, और ये A+3D टर्म है, ठीक है। तो अगर आपको 3 और टर्म्स फाइंड करनी है तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A+4D, A+5D एंड A+6D, ठीक है। एक तरीका तो ये है, इससे मैं आपको फाइंड करके दिखा देती हूँ। A+4D क्या बनेगा, A क्या है 2 और D क्या है आपका 1/2। तो पुट करते जाओ वैल्यूज, 5 इंटू 1/2, 2 + 6 इंटू 1/2, ठीक है। तो इससे हमारा सॉल्विंग पार्ट पे आएगा, ये 2 हो गया, 2 + 2, 2 + 5/2 तो 2 + 3, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म इसकी बनी 4, फिर ये बन जाएगा हमारा 2 + 5/2, ये हो गया 2 LCM, 4 + 5 9/2, 9/2, और ये हो जाएगा 2 + 3 5। तो इसकी अगली 3 टर्म्स जो हैं वो ये हैं 4, 9/2 एंड 5, ठीक है। दिस इज वन वे टू सॉल्व दिस। एक और तरीका है सॉल्व करने का, अब वो देखो। अब देखो ये कॉमन डिफरेंस हमें पता चल गया है, 1/2 है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको ऐसे नहीं लेंगे। अगर इसकी 3 और टर्म्स निकालनी है तो हम हर जो ये वाली लास्ट वाली टर्म है इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे। मतलब जैसे 7/2 है, अगर मैं इसमें, मुझे ये A1 है टर्म, ये A2 टर्म है, ये A3 टर्म है, ये A4 टर्म है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए A5, A6 और A7 की, है ना। तो A5 कैसे निकलेगी, अगर मैं A4 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगी, यानी कि 8/2 4 हो गया, आ गया सेम, देख लो, ठीक है। तो जौन सा तरीका आपको आसान लगता है वो आप चूज कर सकते हो। अब 4 आ गया, A5 में हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर लो, तो ये आ गया 9/2, सिंपल हो गया। और लास्ट A7 अगर हमें निकालना है तो 9/2 में 1/2 ऐड कर लो तो वो आ जाएगा 5। तो ये 2 तरीके हैं, आप जिससे मर्जी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे ये जो सेकंड मेथड है ना वो ज़्यादा आसान लगता है, तो मैं सारे क्वेश्चन सेकंड मेथड से करूँगी। आप चाहे तो ये फर्स्ट मेथड भी चूज़ कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है, ओके। तो अगला थर्ड पार्ट इसका चेक करते हैं। चेक करना है कि एपी है कि नहीं है, तो हम डिफरेंस चेक करेंगे, -3.2 -1.2, तो -3.2 + 1.2 तो ये हो जाएगा -2.0। तो हर बार कॉमन डिफरेंस 2.0 -2.0 आना चाहिए। तो -5.2 -3.2 तो ये आ गया -5.2 + 3.2, ये हो गया -2.0, ठीक है। थर्ड T3 भी चेक कर लेते हैं, -7.2 तो ये आ गया -5.2 -7.2 + 5.2 -2.0। तो यस कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो मतलब ये हमारा जो है एपी है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस इसमें आ रहा है -2.0। तो मैंने कौन सी टर्म निकालनी है यहाँ पर, A5, A6 और A7 टर्म। तो A5 यानी कि फिफ्थ टर्म निकालने के लिए मैं चौथी टर्म में 7.2 में 2.0 ऐड कर रही हूँ, तो आई एम गेटिंग 9.2।
देन 9.2 में कॉमन डिफरेंस ऐड करी हूँ तो आई एम गेटिंग -11.2 एंड द लास्ट वन -11.2 में 2.0 ऐड करी हूँ तो -13.2। तो ये हैं इसकी 3 और टर्म्स। ओके, चलिए फोर्थ पार्ट पे चेक करते हैं। D1 चेक करेंगे, -6 -10 यानी कि -6 + 10 कितना हो गया 4। तो हर बार कॉमन डिफरेंस 4 आना चाहिए। -2 -6 -2 + 6 ये कितना हो गया 4। D3 भी चेक कर लेते हैं, 2 -2 यानी कि 2 + 2 4। तो येस इट इज ऑल्सो एन AP। तो चलिए A5 टर्म निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस इस केस के लिए है 4। ठीक है, तो हमारी इस वाली टर्म में 4 ऐड करते जाओ। 4 ऐड करोगे तो हमें फिफ्थ टर्म मिलेगी 6, देन 6 + 4 कितना हो गया 10, मतलब अगली अगली टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे। 10 + 4 14। तो इसकी 3 और टर्म्स हैं 6 10 एंड 14। ओके, तो मूविंग टू फिफ्थ पार्ट, देखो यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस चेक करना है सबसे पहले। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 3 + √2 - 3। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आ रहा है √2, तो हर बार √2 ही बनना चाहिए। सो D2 चेक करा, थर्ड टर्म है 3 + 2 √2 - 3 -√2, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस कट गए, 3 और 3, 2 √2 -√2, ये √2 रह गया क्योंकि बाहर 2 था और यहाँ पे बाहर 1 था, तो 2 - 1 1। ठीक है, सो D3 चेक करेंगे, 3 + 3 √2 -3 -2 √2। सेम है, 3 3 कैंसिल हो गया, 3 √2 -2 √2 यानी कि इस क्वेश्चन के लिए √2 जो है वो क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो येस इट इज एन AP। ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे, तो A5 हो गया। हमारी चौथी टर्म है 3 + 3 √2, इसमें √2 ऐड करेंगे। सो ये बन गया 3 + 4 √2, है ना, यहाँ पर 1 है तो 3 + 1 4 √2 हो गया। अब हमारी फिफ्थ टर्म है 3 + 4 √2, उसमें √2 ऐड करो, 3 + 5 √2। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट है 3 + 5 √2, इसमें √2 ऐड करो, 3 + 6 √2। तो ये आ गई इसकी और 3 टर्म्स। तो ऐसे कितनी भी निकल सकती हैं जब हमारा कॉमन डिफरेंस पता हो। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन, मतलब सिक्स्थ पार्ट इसका। सो हम चेक करेंगे, सो D1 चेक करेंगे, 0.22 - 0.2, 0.2 मतलब 0.20 ही हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.02। ठीक है, ये आना चाहिए हमेशा। जो D2 चेक करा तो 0.222 - 0.22। ठीक है, तो अगर मैं इसको सही से अगर मैं आपको माइनस करके दिखाऊं तो ये इस तरह से है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.002। ठीक है, तो ये तो चेंज हो गया, तो नो इट इज़ नॉट एन AP। तो 3 और टर्म्स नहीं निकालनी है आपने इसमें। ओके, नेक्स्ट सेवेंथ पार्ट, A0 है। ठीक है, और D1 फाइंड करेंगे, -4 -0, ये हो गया -4। ठीक है, देन D2 सेकेंड थर्ड टर्म माइनस हमारी कौन सी टर्म, सेकेंड टर्म, -8 + 4 -4। अब D3 भी चेक कर लेते हैं, -12 -8, -12 + 8 -4। तो हमारा यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आ रहा है -4। तो येस इट इज़ एन AP, सब में सेम है। चलो फिफ्थ टर्म निकालते हैं, -12 में -4 ऐड कर दो, -16 मिल गया। देन -16 में -4 ऐड कर दो तो -20 मिल गया, और -20 में -4 ऐड कर दो, -24। तो -16 -20 -24, दीज आर द more 3 terms for this AP। नेक्स्ट 8th पार्ट इसका, तो यहाँ पर D1 फाइंड करेंगे, -1/2 -1/2 यानी कि -1/2 -1 + 1/2 0 हो गया। देन D2 के लिए भी सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि सारे ही नंबर सेम है। तो D3 के लिए भी सेम रहेगा, -1/2 -1/2 0। सो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है 0 है, येस इट इज़ एन AP। ओके, तो कॉमन डिफरेंस 0 है तो आप कुछ भी ऐड कर लो, तो A5 टर्म भी आपकी क्या बनेगी, -1/2 बनेगी।
-1/2 प्लस 0 -1/2, क्योंकि सारे ही नंबर्स जो हैं वो सेम हैं। -1/2 प्लस 0 -1/2, तो इसकी सारी टर्म्स जो हैं वो इस एपी की सेम रहेगी। ओके, नेक्स्ट 9th पार्ट 13927, तो ये देखने से ही पता चल रहा है कि इट इज़ नॉट एन एपी। सो D1 फाइंड करेंगे 2, क्योंकि आपने तो वहाँ फाइंड करके बताना है। 9 - 3 6, तो यहीं से पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इट इज़ नॉट एन एपी। ओके, 10th पार्ट चेक करो, यहाँ पर D चेक करोगे, D1 2a माइनस a, तो a आ गया। D2 चेक करो, 3a माइनस 2a। यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे घबरा जाएंगे कि पता नहीं ये नंबर्स हैं और अल्फ़ाबेट साथ में आ गए हैं, तो कोई इशू नहीं है, इसको ऐसे सॉल्व कर लो। ठीक है, तो 4a माइनस 3a, ये हो गया a। ठीक है, तो येस इट इज़ एन एपी एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू a। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस a है, तो इसकी 5th टर्म क्या आएगी, 4th टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस यानी कि 5a। ठीक है, देन 5a प्लस a 6a, देन 7th टर्म आएगी इसकी 6a प्लस a 7a, तो ये इसकी 3 और टर्म्स हैं। ओके, नेक्स्ट 11th पार्ट a² a³ a⁴, तो पहले D1 चेक करेंगे, a² माइनस a। ठीक है, अगर मैं इसमें से a कॉमन ले लूँ तो अंदर मेरे पास बच रहा है a × a माइनस 1, है ना, तो ये आ रहा है मेरे पास। दूसरी बार भी यही बनना चाहिए, a3 माइनस a², तो अगर मैं a² कॉमन ले लूँ तब मेरे पास अंदर a माइनस 1 बच रहा है, पर ये तो चेंज हो रहा है, यहाँ पर a × a माइनस 1 है, यहाँ पर a² × a माइनस 1 है, तो हम पहले ही बता सकते हैं कि नो इट इज़ नॉट एन एपी, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 12th पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बच्चे बहुत मिस्टेक्स करके आते हैं यहाँ पर, तो ध्यान से देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करना है। सो यहाँ पर D फाइंड करेंगे, √8 माइनस √2, तो काफ़ी सारे जो परसेंटेज बच्चों की है वो यहाँ पर लिख देगी कि ये सॉल्व नहीं हो सकता। √18 माइनस, जब हम D2 फाइंड करेंगे तो यहाँ पर √18 माइनस √8 है, तो बोल देंगे कि ये अलग अलग है। ठीक है, तो जब आप रूट के अंदर, जब आप कोई प्राइम नंबर है तो इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड, बट अगर रूट के अंदर कंपोजिट नंबर है तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है। तो √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2√2, वो भी मैं बता देती हूँ आपको कैसे। देखो, 8 का हमने लिया एलसीएम, तो ये आया 2, मतलब 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, तो ये वाला जो 2 है वो बाहर आ जाएगा, तो 2√2 लिखा। क्लियर है, तो 2√2 माइनस √2 कितना हो गया, √2। ये कैसे करेंगे, √18 को हम लिख सकते हैं 3√2, और √8 को भी मैंने बताया 2√2, तो √2 आ गया। अब जब हम D3 फाइंड करने जा रहे हैं, √32 माइनस √18, तो रूट जो 32 है उसको हम लिख सकते हैं 4√2, और इसको हम लग सकते हैं 3√2 तो देखो कॉमन डिफरेंस तो सब में सेम आया, तो यस इट इज़ एन एपी। तो अब हम इसकी 3 और टर्म्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो a5 हम फाइंड करेंगे, तो a5 क्या आ गया हमारे पास, √32 प्लस √2, तो √32 को भी मैंने बताया था कैसे लिख सकते हैं, 4√2, यहाँ पर लिखा था ना, 4√2 प्लस √2 5√2। ठीक है, √ अब क्या आ जाएगा, 5√2 प्लस √2 6√2, और 7 टर्म बन जाएगी 6√2 प्लस √2, यानी कि 7√2। तो ये हमारी अगली 3 टर्म्स हैं। ठीक है, तो हो सकता है आंसर इस फॉर्मेट में हो, तो हो सकता है आंसर इस फॉर्मेट में हो। ठीक है, अब इस फॉर्मेट में चेंज करने के लिए कैसे करना पड़ेगा, ये ऑप्शनल चीज़ है, करना है तो आप कर सकते हैं। अब 5√2 है, तो 5√2 का मतलब हो गया, ये जो है, अब √32 को हमने कैसे लिखा था, 4√2, इसको हमने कैसे लिखा था, 3√2, तो ये लिखा था 2√2, है ना। तो ये जो 2 3 4 बाहर आए हैं वो अंदर से ही तो आए हैं, मतलब रूट के अंदर से, तो ये जो 5 बाहर आया है वो इस तरह से होगा अंदर को, है ना। तो 25 × 2 √50, तो अगली टर्म इसकी बन सकती है 50, मतलब 5√2 को हम √50 भी लिख सकते हैं, तो हो सकता है कई बुक्स में ऐसे भी रिप्रेजेंट किया हो। क्लियर है। नेक्स्ट √6 जो है वो कैसे लिखा जाएगा, 6 × 6 × 2 36 × 2 √72, तो इसकी अगली टर्म है √72। नेक्स्ट 7 × 7 × 2 49 × 2 98 √98।
ठीक है, तो 7/√2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ तो आंसर 5/√2, 6/√2, 7/√2 है, और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं √50, √72, √98। 13th क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखो अलग है, √3, √6, √9, √12, 13th पार्ट इसका। अब जब हम पहली बार t1 फाइंड करेंगे तो √6 माइनस √3। अब यहाँ पर √6 जो है ना, इसको हम अगर 6 को ब्रेक भी करते हैं तो कोई जो मतलब डबल पेयरिंग वाला नहीं है, तो बाहर ही नहीं आएगा कोई चीज़, है ना। दूसरी बार जब हम √9 माइनस √6 कर रहे हैं तो √9 तो हमें पता है 3 होता है, और ये √6 ऐसे ही रहेगा, तो ये दोनों आपस में देखो नहीं मिल रहे हैं, सो नो इट इज़ नॉट एन AP। ठीक है, तो ये तो क्लियर ही है। नेक्स्ट 14th पार्ट, अगर हम D1 फाइंड करते हैं तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 1 8 हो गया पहली बार में। जब हम D2 फाइंड कर रहे हैं 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 9 ये हो गया 16। तो देखो यहीं पर कॉमन डिफरेंस चेंज हो गया, तो नो नीड टू फाइंड फॉर द थर्ड वन, सो नो इट इज़ नॉट एन AP। ओके, लास्ट पार्ट इज 15th क्वेश्चन, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73। ठीक है, सो देखने को लग रहा है कि नहीं होगा, पर चेक कर लेते हैं। सो 5 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 1 24। लेट्स चेक फॉर द सेकेंड वन, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 49 माइनस 25, दैट कम्स आउट टू बी 24। थर्ड के लिए चेक करते हैं, 73 माइनस 7 का स्क्वायर 73 माइनस 49, दैट ऑल्सो कम्स आउट टू बी 24। सो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर 24 एंड येस इट इज़ एन AP। ठीक है, नेक्स्ट 5th 6th और 7th टर्म फाइंड करनी है हमें। ठीक है, तो लास्ट टर्म थी हमारी 73, उसमें हम 24 ऐड करेंगे, सो वी विल गेट 97। 97 में 24 ऐड करेंगे, सो वी विल गेट 9 to 11 और 121, और 121 में हम जब 24 ऐड करेंगे तो वी विल गेट 145। ठीक है, तो 97, 121 एंड 145 आर द 3 more terms for this AP। So this is all about this exercise 5.1। तो ये एक्सरसाइजेस जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसमें क्वेश्चंस हैं, तो जब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगी तो ये जो वीडियोस हैं वो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। तो इनको अच्छे से ध्यान से समझ के प्रैक्टिस कीजिएगा और इनको NCERT को ज़रूर अच्छे से करिएगा। तो तब तक आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।